Welcome to the special edition of the podcast series, Self-Talk Motivation by Mr. Vinod Tiwari. This is being sponsored by big corporations. Mr. Vinod is a best-selling author and international speaker. His self-help book is available in 47 countries. He is an influencer, a strategic thinker, and has been referred to as a magician of words. A professor of success principles from the University of Life. In this podcast, he is going to show how you can program your mind for success and happiness just by improving your talk. Mr. Vinod Tiwari is on a mission of awakening the sleeping giant and transform at least 1 million lives. You could be the next one. साथियों नमस्कार, मैं विनोद तिवारी फिर से हाजिर हूं और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस स्पेशल एडिशन ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज सेल्फ टॉक मोटिवेशन में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने ये बात करी थी कि हमारे मस्तिष्क में दो प्रोडक्शन मैनेजरों का निवास होता है, सुखीराम और दुखीराम। वो हमारे लिए निरंतर विचारों का उत्पादन करते रहते हैं और इसीलिए हमें प्रतिदिन 50, 60 से 80 हजार विचार मिलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने इतना अधिक काम नेगेटिव मैनेजर यानी दुखीराम को दिया कि दुखीराम ने पूरी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया होता है और आज की डेट में आपके दिमाग में सुखीराम यानी जो प्रोडक्शन मैनेजर था पॉजिटिव विचारों वाला, वो फैक्ट्री में निवास ही नहीं करता है। तो आपकी फैक्ट्री पर पूरा कब्जा हो चुका है नेगेटिव मैनेजर का, दुखीराम का। तो हम जो भी विचार देते हैं वो पॉजिटिव वाला विचार भी नेगेटिव वाला ही लेकर के उसे नेगेटिव रूप में उत्पादन करके देता है। और वो जो नेगेटिव विचार होते हैं वो दरअसल इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग डेटा के अनुसार। और जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में डेटा होता है, वो डेटा हम प्रतिदिन प्रतिपल अपने दिमाग में स्टोर करते हैं 5 इंद्रियों की सहायता से, आँख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श के द्वारा। अब ये जो डेटा हमारे दिमाग में पहुंच चुका है उससे हम किसी भी तरीके से डिलीट नहीं कर सकते। और आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शब्द मरते नहीं हैं, शब्द अमर होते हैं और वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, हम जो शब्द सुनते हैं या बोलते हैं वो कभी भी हमारे दिमाग से अमिट नहीं हो सकता। तो वो शब्द तो विद्यमान होता है और हर शब्द का हमारे दिमाग में या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक जरूर उसकी प्रतिक्रिया होती है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट होता ही है हर शब्द से। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बहुत गहरा मित्र है जो आपको सुबह सुबह कॉल करता है, कॉल करके बोलता है, दोस्त तुम इस दुनिया के अंदर में सबसे अच्छे इंसान हो और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। कैसा लगा आपको सुन के? आपका दिन जरूर अच्छा होने वाला है और आपको पता है कि ये जो दोस्त है इसने सचमुच आपकी सच्चे दिल से तारीफ करी है। वही दोस्त अगले दिन आपको दोबारा कॉल लगाता है सुबह सुबह और वो आपको कहता है कि तुम दुष्ट, कमीने और नीच इंसान हो, मैं तुमसे घृणा करता हूं, इस दुनिया में तुमको जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ओह माय गॉड, ये सुनते ही क्या हुआ? आपको लगने लगा कि आप तुच्छ हैं, आप बेकार हैं। जब पहले दिन उसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ करी थी तो आप बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और आपका दिन बहुत अच्छा निकला। लेकिन वही दोस्त ने अगले दिन जब आपको नीच, दुष्ट कहा तो आप बहुत बेकार महसूस करें। इसका मतलब ये है कि हर शब्द से आपके दिमाग पर असर होता है और आप अपने दिमाग को नहीं कंट्रोल कर रहे बल्कि शब्द आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो चाबी है वो शब्दों में है, यानी हर शब्द या तो आपके दिमाग को अच्छा महसूस करा सकता है या हर शब्द आपके दिमाग को बेकार महसूस करा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति कुछ समय बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिकता का शिकार हो जाते हैं और वे अंत में आत्महत्या तक कर लेते हैं।
ये सब कुछ विचारों का खेल है और विचार नहीं बल्कि शब्दों का खेल है। तो साथियों, जब तक ये खेल लोग हमारे साथ खेलते रहेंगे तब तक हम कठपुतली की तरह ही नाचते रहेंगे शब्दों के द्वारा। हम नाहक ही परेशान हो जाते हैं, हम नाहक ही खुश हो जाते हैं शब्दों के द्वारा। तो चाबी या कंट्रोल हमारे नियंत्रण में नहीं बल्कि उनके नियंत्रण में है, और बल्कि और उसको स्पेसिफिक भाषा में कहें तो शब्दों के नियंत्रण में। और हमको ये चंगुल से, हमको ये जाल से निकलना जरूरी है। दोस्तों, मैंने कई सेमिनार और वर्कशॉप इस बारे में लिए हैं और मुझे कई बार ऐसे लोग मिले हैं जो मुझसे बहस में उलझ जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप शायद हमें नहीं जानते, हम बहुत अमीर आदमी हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम ताकतवर हैं और हमारे पर शब्दों का कोई असर नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी हो, आप कहीं के भी हो, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, वर्ड्स अपना काम जरूर करते हैं। शब्द आपके दिमाग में अंदर घुस के केमिकल लोचा करते ही हैं, चाहे आप कितने भी तुर्रमखा हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। माफ कीजिएगा यदि मैंने आपके अहम को ठेस पहुंचाई हो, तो क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सच और दो टूक शब्दों में अपनी बात को समझाने का है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर शब्द आपके दिमाग पर असर करता है। तो आपके दिमाग में जाने वाला वो हर शब्द, हर पिक्चर, हर आकृति, हर वीडियो, हर टेस्ट, हर स्पर्श आपके अंदर एक डेटा बैंक बना देता है। और वो डेटा बैंक आपका ट्रिलियंस बाइट्स का डेटा है जो कि आपके अंदर से निकाला नहीं जा सकता। और वही डेटा एक दिन आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है और आप ये समझने लगते हैं कि ये जो है वही मैं हूँ, जबकि दरअसल आप कुछ और हैं। आप वो है ही नहीं जो आपका डाटा आपको बताता है, लेकिन बदकिस्मती से वो डेटा आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। और हम इस सेल्फ टॉक में यही चर्चा करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इन जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं उससे आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मेरा दावा है कि अंत में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका उपाय क्या है। आप किस तरीके से सेल्फ टॉक यानी स्वसंवाद करके अपने आप को इस डेटा बैंक के चंगुल से आज़ाद कर सकते हैं। साथियों, अगला एपिसोड बहुत ही रोचक रहने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे स्वसंवाद किया कैसे जाता है, हाउ टू डू द सेल्फ टॉक। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।